एसिटिक एसिड पे आज हमें बात करनी है। तो इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड का। इसमें पहला फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से हमने प्रिपेयर करवानी है। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो आपके पास ये हो गई प्राइमरी अल्कोहल। इसके अंदर आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट और H2SO4 की मौजूदगी में। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये मिलकर वाटर बना देंगे। बाकी आपके पास क्या बनेगा जी, CH3C, ये ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये रह जाएगा और वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। ये आपके पास क्या है जी, एसिड एल्डिहाइड है। ये आपने एसिड एल्डिहाइड बना लिया, लेकिन आप बनाना क्या चाह रहे हैं, एसिटिक एसिड। अब आपने एसिड एल्डिहाइड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH और आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो आपके पास ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा तो आपके पास C डबल बॉन्ड O और इस साइड पे OH आ जाएगा और ये आपके पास क्या है जी, एसिटिक एसिड है। तो आपने एसिटिक एसिड प्रिपेयर करवा लिया फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल यूज करते हुए आपने ऑक्सीडेशन करवाई पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बन गई और साथ में हाइड्रोजन आ गया तो एसिड एल्डिहाइड बन गया, साथ में वाटर रिमूव हो गया। सेम इसी तरीके आपने फिर एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया तो आपके पास एसिड एल्डिहाइड तैयार हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड है कि हमारे पास जो लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो हम लिखते हैं जी अल्काइल नाइट्राइल भी कहते हैं, हम इसे अल्केन नाइट्राइल भी कहते थे या अल्काइल साइनाइड भी कहते थे, ये हमने पहले भी इसको देखा है। तो हमारे पास होगा जी अल्काइल ग्रुप एक और उसके साथ कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप अटैच होगा। इसके अंदर हम एडिशन करवा देंगे जी वाटर की, दो वाटर के मॉलिक्यूल आप इसके अंदर ऐड करवा देंगे। तो आप देखेंगे जी इस नाइट्रोजन के साथ ये जो नाइट्रोजन है आपके पास, ये एक हाइड्रोजन ये और दो ये वाले हाइड्रोजन, मतलब तीन हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया और OH ग्रुप आपके पास बच गया। तो आप देखें जी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इसके अंदर HCl की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3C, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और ये OH ग्रुप इसके साथ लग जाएगा और बाकी क्या बचा आपके पास NH3 आपके पास यहां से निकल गया तो आपके पास ये एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो गया। अब एसिटिक एसिड आपके पास प्रिपेयर हो गया। अब हम आ रहे हैं जी इंडस्ट्रियल मेथड की तरफ। इंडस्ट्रियल मेथड में हम देखते हैं कि हमारे पास फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का फार्मूला आप जानते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C है जिसे आप अल्काइन भी कहते हैं। कौन सी जी, इथाइन। ये इथाइन है, इसी का दूसरा नाम क्या था कॉमन है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में आपने वाटर ऐड करवाया तो होता क्या है जी, वाटर के पास देखें कि आपके पास दो चीजें मौजूद होती हैं। अगर वाटर को मैं लिखना चाहूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि आपके पास एक H होता है और दूसरा OH ग्रुप होता है। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाता है, ये बन जाता है CH2 और इस कार्बन के पास जब ये CH2 होगा जाहिर सी बात है इसकी ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगी और इस कार्बन के साथ इसका OH ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या बन गया जी, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है जी, ये आपके पास तैयार हो गया। अब आप क्या करते हैं कि इसमें से जो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव करके इस कार्बन के पास चला जाएगा। ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये चला जाता है इस कार्बन के पास और फिर इस ऑक्सीजन की बॉन्ड हो जाती है डबल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इसके पास आया तो CH3 बन गया, यहां से डबल बॉन्ड इसकी खत्म हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के पास एक और आ गया। तो यहां से CH3 बन गया, ये जैसे ही इसने हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाएगा तो डबल बॉन्ड O और साथ में ये आपके पास
हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये आपके पास बन गया एसिड एल्डिहाइड। ये आपके पास है जी एसिड एल्डिहाइड। अब इस एसिड एल्डिहाइड को आपने लिया, इस एसिड एल्डिहाइड की आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो ये रिएक्शन होगा इसके अंदर हम 20% H2SO4 और 1% हम इसके अंदर ऐड करवाते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट। ये इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ठीक है। एसिटाइलिन वाटर से रिएक्ट करके आपके पास OH ग्रुप यहां पे ऐड होता है, ये हाइड्रोजन दोबारा इस कार्बन को देते हैं, तो आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाती है। अब इस एसिटाल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं विंडाइल पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। जैसी ऑक्सीडेशन होगी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, तो आपके पास एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड पहला हो गया। दूसरा मेथड है जी हमारे पास फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आपने देखें C12H22 मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? जो आप अगर गन्ने का जूस आपने पिया हो तो जो उसके पीछे से मशीन के अंदर से जो गन्ने का मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल जिसे हम कह रहे थे, वो निकलता है, वो असल में मोलेसिस होता है। उस मोलेसिस के अंदर हम वाटर ऐड करवा देते हैं और बैक्टीरिया और जो सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रिएक्शन करते हैं और इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है और यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और ये चेंज हो जाता है C6H12O6 में और साथ में C6H12O6 दो मॉलिक्यूल जी आपके पास बन जाते हैं। एक आपके पास होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। अब आप क्या करते हैं कि यहां से C6H12O6 ये लेके ज़ाइमेज हमारे पास एक हमारे पास यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ज़ाइमेज हमारे पास एंजाइम होता है जो काम करता है और इसकी मदद से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं किसके? एसिटिक एसिड के, C≡OOH और साथ में हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास फ्रॉम फर्मेंटेशन था, ये दो हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड हो गए। इसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड की। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। इसके बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 118 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 17 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एसिटिक एसिड फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कि इतना जल्दी इनका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है कि 17 डिग्री सेल्सियस पे ही, जैसे हम अगर आइस की बात करें तो हम 0 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं जी हमारे पास आइस बर्फ बन जाती है, तो ये 17 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जाता है लाइक आइस की तरह। इसलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं कि जल्दी से ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है ये हमारे पास फ्रीज हो जाता है। उसके बाद ये विनेगर्स लाइक ऑर्डर इसकी होती है, जो सिरका हम यूज करते हैं घरों में, आप चावल बनाते हुए, आप राइस बनाते हुए या इसके अलावा आपने अचार वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर आप विनेगर्स डाल देते हैं। इस विनेगर का डालने का मकसद ये होता है कि ये काफी अरसे तक उसका लाइफ स्पैन जो है ना बढ़ा देता है। तो इसका जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है उसकी, वो विनेगर्स की तरह होती है। आप विनेगर अगर आपने बनाना हो एसिटिक एसिड से तो कैसे बनता है कि 4 से 5% आप डिल्यूट कर देते हैं एसिटिक एसिड को, मतलब आपने 4 to 5% डिल्यूशन कर देनी है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड लेना 4 to 5%, बाकी उसके अंदर आपने वाटर ऐड करवा देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी? विनेगर्स बन जाएगा। और इसकी जो स्मेल होती है एसिटिक एसिड की वो विनेगर्स टाइप होती है, जिसको आप सिरका कहते हो। ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जिसके अंदर हमने कहा जी कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये 17 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास फ्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो हमारे पास विनेगर्स टाइप होती है। इसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एसिटिक एसिड एज अ कोएगुलेंट यूज होते हैं। कहां पे यूज होते हैं? देखते हैं आप, जो लैक्टेक्स एक मटेरियल है जो हम प्लांट से लेते हैं, ट्रीज में से, अगर वो निकल रहा होता है, वहां से हम रबड़ निकल रही होती है, तो हम लेते रहते हैं। अगर वो निकलती रहे तो प्लांट्स की तो डेथ हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एसिटिक एसिड लगा देते हैं। एसिटिक एसिड लगाने से
उसकी जो रबड़ जो हमारे पास लैटेक्स मटेरियल है जो बाहर निकल रहा है वो वहां पे रुक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मजीद जो प्लांट है उसकी डेथ नहीं होती। तो ऐसा कोएगुलेंट भी एसिटिक एसिड यूज होता है। दूसरा इसका यूज है लोकल इरिटेंट्स। लोकल इरिटेंट में मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन में हम इसको यूज करते हैं, जैसा कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसको दोबारा होश में ले आने के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास मेडिसिन में एसिटिक एसिड यूज हो रहा होता है। जैसे कोई बेहोश आए तो उसको ना डॉक्टर से एक रुई लेके कॉटन लेके उसके ऊपर एसिटिक एसिड लगाते हैं जो मेडिसिन में मिक्स होती है, फिर उसको जब दोबारा वो सूंघता है तो दोबारा वो होश में आ जाता है। तो ये लोकल इरिटेंट भी है। तीसरा जी इसका यूज कहां पे, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार में आप इसको डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रिजर्व रखता है कई सालों तक, कई महीनों तक जो से अचार खराब नहीं होता एसिटिक एसिड की वजह से। चौथा यूजेस इसका है जी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स में हम इसको यूज करते हैं। फैब्रिक्स जो बना रहे हैं, रेयन, सिल्क वगैरह जितने भी फैब्रिक्स बनते हैं इसके अंदर आपके एसिटिक एसिड यूज कर रहे होते हैं। और इसका लास्ट यूज है जी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड। ये आपको मजीद दूसरे कंपाउंड बनाने में भी मदद देता है। जैसे आपने मजीद कौन कौन से कंपाउंड बनाए थे, आपने एस्टर इससे बनाया था स्टेरिफिकेशन करवा के, ठीक है। तो काफी सारे कंपाउंड जो से आप एसिटिक एसिड की मदद से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके यूजेस हो गए, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। इसके अलावा आपके पास यूजेस जो से हैं ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने जी इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड देखे, वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।